नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आज हम देखने वाले 7th स्टैंडर्ड सोप्या मराठीचा मराठी पाठ्यपुस्तक का जो लेसन है वाईट संगतीचा परिणाम, उसको हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी हमें वन वर्ड में उसके आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, गणेश कोणत्या कुटुंबातील मुलगा होता, यानी गणेश की फैमिली कैसी थी। तो आंसर आएगा गणेश अतिशय गरीब कुटुंबातील मुलगा होता, यानी बहुत गरीब फैमिली से वो आता था। सेकंड आएगा, तो अभ्यास कसा करत असे, यानी वो कैसे पढ़ाई करता था। तो आंसर क्या आएगा, तो प्रामाणिकपणाने अभ्यास करत असे, यानी वो ईमानदारी से अपनी स्टडी करता था। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, गणेश उच्च शिक्षण घेऊन काय करणार होता, यानी गणेश हाई एजुकेशन लेके क्या करने वाला था। तो आंसर आएगा गणेश उच्च शिक्षण घेऊन आपल्या आई वडिलांना गरिबीतून मुक्त करणार होता, यानी गणेश अच्छा एजुकेशन हाई एजुकेशन लेके अपनी मम्मी पापा को इस गरीबी से आजाद करना चाहता था, यानी उसके घर की जो हालात है उनको सुधारना चाहता था। फोर्थ आएगा, गणेश कोणत्या मुलांच्या संगतीत राहू लागला, यानी गणेश किस बच्चों के संगत यानी फ्रेंडशिप में रहने लगा, या किसके साथ उसने दोस्ती कर ली। तो आंसर आएगा गणेश वाईट मुलांच्या संगतीत राहू लागला, यानी गणेश बुरे बच्चों के साथ रहने लगा। फिफ्थ नंबर आएगा, आई ने बाजारातून काय आणले, मतलब उसकी मम्मी बाजार से क्या लेके आई थी। तो आंसर आएगा आई ने बाजारातून आंबे आणले, उसकी मम्मी बाजार से आम लेके आई थी। और उसका दूसरा आंसर भी हो जाएगा, आई ने बाजारातून उच्च प्रतीचे आंबे आणले व त्याच्यामध्ये एक सड़का आंबा आणला होता, मतलब उसकी मम्मी बाजार से अच्छे क्वालिटी वाले मैंगोज लेके आई थी और उसमें एक सड़ा हुआ आम भी लेके आई थी। सो इस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद आएगा रिकाम्या जागा भरा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। गणेशला सुद्धा त्याच्या गरिबीची डैश डैश होती, यानी गणेश को भी उसकी जो सिचुएशन थी उसके बारे में क्या था, जानिव यानी एहसास होना, पता होना। सेकंड आएगा, तो डैश डैश आपला डैश डैश करीत असे, यानी तो प्रामाणिकपणे आपला अभ्यास करीत असे, वो प्रामाणिक यानी ईमानदारी से आपला यानी अपना स्टडी यानी अपनी पढ़ाई करता था। थर्ड आएगा, अनुजच्या डॅश डॅश गणेशला डॅश डॅश लागल्या, यानी अनुजच्या संगतीत गणेशला वाईट सवयी लागल्या। अनुज के साथ रह के गणेश को भी बैड हैबिट्स लग गए। फोर्थ आएगा, सड़क्या आंब्यामुळे चांगले आंबे खराब झाले, यानी जो सड़े हुए आम थे उसकी वजह से जो अच्छे आम थे वो भी खराब हो चुके थे। फिफ्थ आएगा, आईला त्याचा खूप अभिमान वाटला, यानी उसकी माँ को उसके ऊपर बहुत प्राउड फील हो गया। अभिमान यानी प्राउड फील होना। उसके बाद आएगा योग्य जोड़ा जुड़वा, यानी मैच द फॉलोइंग। उच्च उसका हो जाएगा शिक्षण यानी हाई एजुकेशन। अहोरात्र मेहनत यानी दिन रात मेहनत करना। सड़के आंबे यानी सड़े हुए मैंगो। वाइट संगत यानी बुरी जो फ्रेंडशिप है वो, संगत यानी साथ। गरिबीची जाणीव यानी गरिबी का एहसास होना। उसके बाद आएगा थोड़क्यात उत्तरे लिहा, यानी थोड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, गणेशच्या घरची परिस्थिती कशी होती थोड़क्यात लिहा, यानी गणेश के घर की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी हमें बताना है। तो आंसर क्या आएगा, गणेशच्या घरची परिस्थिती सादी आणि गरीब होती, यानी उसकी जो सिचुएशन थी वो कैसा था, सिंपल फैमिली से था और उनके यहाँ पे बहुत गरीबी थी, यानी वो गरीब फैमिली से आता था। आई वडील कष्ट करून घर चालवत होते, यानी उसके मम्मी पापा मेहनत करके उनकी फैमिली को चला रहे थे, यानी ऐसे उनकी लाइफ चल रही थी। त्यांनी गणेशने चांगले शिक्षण घेऊन मोठे व्हावे अशी अपेक्षा ठेवली आहे, और उनके मम्मी पापा को लगता था कि गणेश को अच्छा एजुकेशन लेके कुछ अच्छे पोस्ट पे वो जाके पहुंच जाए या बड़ा ऑफिसर वगैरह बन जाए, ऐसी उनकी क्या थी, इच्छा, अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशंस थे। परंतु वाईट संगतीमुळे गणेश अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करू लागला। बट बुरी जो आदतें लगी थी या बुरे दोस्तों के साथ रहने की वजह से गणेश को भी बुरी आदतें लगी, और वो क्या कर रहा था, तो पढ़ाई को दुर्लक्षित यानी वो मतलब पढ़ाई को इग्नोर कर रहा था, आणि त्याच्या वागण्यात बदल झाला और उसके जो बिहेवियर था उसमें पूरा चेंज आ चुका था। त्यामुळे त्याच्या घरच्यांना खूप चिंता वाटू लगली और इसीलिए उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद सेकंड वाला आएगा, आईला गणेशच्या वागण्यात कोणता बदल दिसून आला, यानी उसकी मम्मी को
उसका जो भी बिहेवियर था उसमें कैसे चेंजेस दिखने लगे? तो आंसर आएगा, अनुजच्या संगतीत गणेशला वाईट सवयी लागल्या. तो अनुज के साथ रहते रहते गणेश को भी बॅड हॅबिट्स लग गए. शिव्या देणे, अभ्यास न करणे, मोठ्यांना उलट उत्तर देणे यांसारख्या गोष्टी गणेश करू लागला. शिव्या देणे, गालियाँ देणे, अभ्यास न करणे, स्टडी ना करना, मोठ्यांना उलट उत्तर देने यानी बड़ों को उल्टा जवाब देना, ऐसे मतलब ऐसी चीजें गणेश करने लगा. हा बदल आईला दिसून आला. तो ये वाला जो चेंजेस था वो उसकी मम्मी को दिख रहा था. उसके बाद आएगा, आईने कोणती युक्ती केली, यानी उसकी मम्मी ने कौन सी वाली आयडिया की? तो आंसर आएगा, आईने बाजारातून उत्तम प्रतीचे आंबे विकत आणले. तो उसकी मम्मी बाजार से अच्छे क्वालिटी वाले आम मतलब खरीद के लेके आती हैं. त्याचबरोबर एक सडलेला आंबा सुद्धा आणला और उसके साथ में एक सडा हुआ यानी स्पॉइल्ड मैंगो भी लेके आती हैं. घरी येऊन गणेशला सर्व आंबे व सडका आंबा एकत्र टोपलीत ठेवायला सांगितले. तो उसकी मम्मी जो अच्छे वाले आम होते हैं वो और जो सड़ा हुआ आम होता है सबको इकट्ठा करके एक टोकरी में बंद करने के लिए बोलती है और वो 2 दिनों के लिए रख देती है. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आएगा, गणेशला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर कसे मिळाले, यानी गणेश को उसका जो क्वेश्चन था उसने उसकी मम्मी को पूछा था ना क्वेश्चन कि हम अच्छे वाले आमों के साथ ये सड़े हुए आम को क्यों रख रहे हैं. तो उसका आन्सर कैसे मिळता है, 2 दिवसांनी टोपली उघडून बघितल्यावर गणेशला दिसले की सडक्या आंब्यामुळे चांगले आंबे सुद्धा खराब झाले आहेत. यानी 2 दिन के बाद जब उसने टोकरी खोल के देखा तब उसको पता चला कि उस सड़े हुए आम की वजह से जो अच्छे वाले आम थे वो भी पूरे खराब हो चुके थे. यात गणेशला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले. तो इसमें उसको गणेश को आंसर मिल जाता है कि अगर आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी बुरे ही बन जाओगे, क्योंकि एक खराब मैंगो बाकी के सारे आमों को जैसे खराब करता है वैसे ही एक बुरा लड़का सारे लड़कों को मतलब बुरा या बैड हैबिट्स लगा सकता है. तो ये वाला उसका जो आंसर था वो उसको मिल गया था. 5th नंबर का क्वेश्चन आएगा, गणेश ने आईला कोणते वचन दिले, यानी गणेश ने उसकी मम्मी को कौन सा वाला प्रॉमिस किया. तो आंसर आएगा, गणेश ने आईला वचन दिले की यापुढे तो वाईट मुलांशी संगत करणार नाही, यानी इसके बाद या इसके आगे मैं कभी भी बुरे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करूंगा. ऐसे प्रॉमिस कौन करता है, गणेश अपनी मम्मी को करता है. आणि नेहमी चांगले वागेन और हमेशा मैं अच्छा बन के रहूंगा, या अभी इसके बाद मैं अच्छा बिहेव करूंगा, अभी कभी बुरा बिहेवियर नहीं करूंगा. उसके बाद आएगा, खालील शब्दांचे वचन ओळखा, यानी हमें ये जो सिंगुलर है या प्लूरल है इसको क्या करना है, ओळखा यानी फाइंड आउट करना है, बदला यानी चेंज करना है. मुलगा, मुलगा का क्या हो जाएगा, एक वचन यानी सिंगुलर. क्यों, अगर यहाँ पे मुलगे होते तो ये क्या बन जाता हमारा अनेक वचन. एक है तो एक वचन का हो जाएगा सिंगुलर. सेकंड आएगा पैसे, पैसे का हो जाएगा अनेक वचन. अगर यहाँ पे पैसा होता तो वो क्या बन जाता, एक वचन. शिव्या अनेक वचन यानी बहुत सारी, मतलब एक है गाली तो उसको बोलेंगे एक वचन, बहुत है तो अनेक वचन हो जाएगा. टोपली का हो जाएगा एक वचन. उसके बाद आएगा लिंग ओळखा, यानी जेंडर फाइंड आउट करना है. अंबा का हो जाएगा पुल्लिंग. अभी क्यों, मतलब यहाँ पे एक ट्रिक्स आपको बताती हूँ. अगर कोई भी वर्ड है हमें बताया है कि इसका जेंडर फाइंड आउट करो, तो उस वर्ड के आगे हमें तो या ती लगा के देखना है. अगर तो आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तो अंबा, तो ये बन जाएगा पुल्लिंग. अगर ती चूक, ती आया तो ये बन जाएगा स्त्रीलिंग. अगर यहाँ पे ती या तो नहीं आ रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, ते आएगा. तो यानी सॉरी ते यानी नपुंसकलिंग बन जाएगा. शिक्षक तो शिक्षक पुल्लिंग, ती संगत या फ्रेंडशिप तो ये क्या बन जाएगा हमारा स्त्रीलिंग. इस तरह से आपको जेंडर फाइंड आउट करने हैं. उसके बाद आएगा खालील वाक्यातील काळ ओळखा. पहला क्वेश्चन है, दरवर्षी वर्गात प्रथम क्रमांक मिळवत असे, यानी ये किस में जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा. क्यों, दरवर्षी यानी हर साल वो एग्जाम में फर्स्ट आता था. मिळवत असे यानी आता था, तो ये किस में चला जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा. तो नियमित अभ्यास करू लागला, यानी वो हमेशा पढ़ाई करने लगा. तो यहाँ पे अगर ऐसे पूछा होता तो नियमित अभ्यास करत आहे यानी कर रहा है, तो ये किस में चला जाता, वर्तमान में चला जाता. बट करता था, करू लागला, यानी ये जो स्टोरी हमें बताई गई है ये तो बहुत पहले हो चुकी है, इसीलिए किस में चला जाएगा, भूतकाळ यानी पास्ट टेंस में चला जाएगा. थर्ड वाला आएगा, मी चांगला बनून दाखवेल, यानी मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा, तो ये किस में चला जाएगा, भविष्यकाळ यानी फ्यूचर टेंस में चला जाएगा. सो इस तरह से आपको इसके टेंस फाइंड आउट करने हैं.
इसके बाद आएगा खालील वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। यानी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका मीनिंग बताना है और उसका सेंटेंस बनाना है। जाणीव असणे का मीनिंग क्या आएगा? एखाद्या गोष्टीची पूर्णपणे माहिती असणे, यानी किसी चीज के बारे में हमें पता होना, एहसास होना। तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा? गणेशला त्याच्या गरिबीची जाणीव होती, यानी गणेश को उसके घर की जो सिचुएशन थी उसके बारे में पता था या उसको एहसास था। सेकंड आएगा मुक्त करणे, यानी स्वतंत्र करणे, आजाद करना। तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा? मी पिंजऱ्यातील पक्षाला उड़ण्यासाठी मुक्त केलं, यानी मैं पिंजरे में जो बंद पंछी था उसको मैंने आजाद कर दिया। उसके बाद थर्ड आएगा संगत लागणे, उसका मीनिंग क्या होगा? सोबत लागणे, मैत्री होणे या फ्रेंडशिप होणे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? गणेशला वाईट मित्रांची संगत लागली, यानी गणेश को बैड हैबिट्स जो थे उन बच्चों की क्या लगी? तो फ्रेंडशिप, या वो उसके फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद आएगा वचन देने यानी शब्द देने, प्रॉमिस करना। तो सेंटेंस क्या बनेगा? गणेशला गणेशने आईला वचन दिले की मी वाईट मुलाशी संगत करणार नाही, यानी गणेश ने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया कि अब इसके बाद मैं कभी भी बुरे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करूंगा। उसके बाद आएगा अभिमान वाटणे, यानी गौरव वाटणे, प्राउड फील होना। राजूने शाळेत प्रथम क्रमांक मिळवला तेव्हा संपूर्ण गावाला त्याचा अभिमान वाटला, यानी राजू ने जब स्कूल में फर्स्ट नंबर लाया तब पूरे गांव को उसके ऊपर प्राउड फील हुआ था। उसके बाद आएगा निसर्ग माझा सोबती, या विषयावरती 10 ओळी निबंध लिहा, यानी नेचर यही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसके ऊपर हमें 10 लाइन का ऐसे लिखना है। तो क्या लिखना है? पहला आएगा, आप अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से लिख सकते हो। निसर्ग हा आपला खरा मित्र आणि सोबती आहे, यानी नेचर ही मेरा सच्चा दोस्त या सोबती है। सेकंड, झाडे, फुले, नद्या, डोंगर आणि पक्षी यांमुळे निसर्ग सुंदर दिसतो। झाड़े यानी पेड़, फूल, नदियाँ, जो माउंटेन है, पर्वत है, पंछी है, इनकी वजह से निसर्ग यानी नेचर सुंदर दिखता है। उसके बाद थर्ड आएगा, निसर्ग आपल्याला शुद्ध हवा, पानी आणि अन्न देतो, यानी नेचर ही हमें क्लीन एयर, पानी एंड खाना देता है। फोर्थ आएगा, सकाळच्या ताज़ा वातावरणामुळे मन प्रसन्न होते, यानी सुबह की जो भी खुली खुली हवाएं होती है उनकी वजह से मन को बहुत हैप्पीनेस मिलता है। फिफ्थ आएगा, निसर्गामुळे आपले आरोग्य चांगले राहते, यानी नेचर की वजह से ही हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। आपण झाडे लावून त्याचे संरक्षण करून निसर्गाची काळजी घेतली पाहिजे। तो हमें पेड़ लगा के उनका संरक्षण यानी उनको बढ़ा के नेचर की क्या करनी है? केयर करनी चाहिए। सेवेंथ आएगा, पानी यानी वीज यांची बचत करने ही आवश्यक आहे, और पानी और जो बिजली है उन दोनों को सेव करना बहुत जरूरी है। 8 नंबर आएगा, प्रदूषण कमी करून पर्यावरण स्वच्छ ठेवले पाहिजे, यानी पोल्यूशन को कम करके हमें इस नेचर को पूरा क्लीन रखना चाहिए। 9th, निसर्गाचे सौंदर्य आपल्या जीवनात आनंद निर्माण करते, यानी नेचर का जो भी मतलब सौंदर्य है ये हमें जीवन में या हमारी लाइफ में हॅपीनेस लाता है ना। 10th आएगा, म्हणून आपण सर्वांनी निसर्गावर प्रेम करून त्याचे जतन केले पाहिजे। सो इसीलिए हम सब ने नेचर के ऊपर प्यार करके उसका जतन यानी उसको संभालना चाहिए या उसकी केयर करनी चाहिए। इस तरह से आपको ये वाला ऐसे जो है वो लिखना है। आई होप कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे, पसंद आ रहे, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।